दोस्तों अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को फ्लुएंट बनाने के लिए मैं रोज़ छोटे छोटे टास्क करता हूं जिससे मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने आज के दिन को दोस्तों जो भी अपना मेरा पूरा दिन जैसा भी बीता है, जो भी जितना भी सारे कामों को मैंने किया है उसको सबसे पहले हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर से ट्रांसलेट किया है। इसका बेनिफिट ये होगा दोस्तों, मुझे जो भी ट्रांसलेट करने में बोलने में हमको आसानी होगी, ठीक है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ में इस वीडियो को इस वजह से शेयर किया है, सो दैट यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट थिंग्स लाइक दिस इन योर डेली लाइफ रूटीन एंड गेट्स मोटिवेट एज वेल, है ना, जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आप लोग भी थोड़ा सा इससे बेनिफिट इससे ले सको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें की हुई है, ठीक है, यहाँ पर से देखिएगा। अब यहाँ पर कोई चेक करने वाला नहीं था, तो मे बी कि थोड़ा बहुत आप लोगों को मिस्टेक्स अगर मिल जाए तो उसके लिए अगर आपको पता चल जाए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि यहाँ पर इसमें मैंने यहाँ पर मिस्टेक करी है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है कि आज मैं सुबह 7:20 पर उठा। सो टुडे आई वोक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। वोक अप इस वजह से क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ठीक है। उठा जब भी काम मैंने पास्ट में किया तो वहाँ पर हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो टुडे आई वोक अप इन द मॉर्निंग एट 7:20 AM, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इन द मॉर्निंग नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने AM लिख दिया है। सो टुडे आई वोक अप एट 7:20 AM, ठीक है। या फिर अगर हम इस तरीके से बोले AM ना लगाएं तो ऐसा भी काम चलेगा। टुडे आई वोक अप इन द मॉर्निंग एट 7:20, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, बट दोनों में से एक चीज़ को ही लिखो, चाहे इन द मॉर्निंग लगाओ या फिर AM लिखो, ठीक है, कुछ भी एक चीज़ लिखो। देन उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि उठकर मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद पोछा लगाया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी तरफ से भी थोड़ा सा एक बार सोच लेना है, एक बार अपने दिमाग पर प्रेशर डालना है, सोच करके देखना है इसका सेंटेंस किस तरीके से आप बना पाओगे, ठीक है। मैंने तो कुछ इस तरीके से बनाया यहाँ पर कि आफ्टर गेटिंग अप, उठ करके आफ्टर गेटिंग अप मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड स्वीपिंग, मैंने क्या करा, झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। या फिर ब्रूमिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। ब्रूमिंग क्या होता है, BROOMING, ब्रूमिंग क्या होता है दोस्तों, ये भी झाड़ू लगाने को ही बोलते हैं, ठीक है। आई स्टार्टेड ब्रूमिंग और स्वीपिंग देन मॉपिंग, पोछा लगाने को हम लोग यहाँ पर मॉप बोलते हैं, मॉप द फ्लोर, ठीक है, पोछा लगाना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पोछा लगाने के बाद मैंने ताज़ा पानी भरा और नहाया, क्योंकि सर्दियों में ताज़ा पानी गर्म आता है। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप अपने दिमाग पर भी थोड़ा सा जोर दे करके एक बार अपने तरफ से सोच सकते हो। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इसका जो भी सेंटेंस है कुछ इस तरीके से बनाया है कि पोछा लगाने के बाद आफ्टर मोपिंग द फ्लोर, ठीक है, पोछा लगाने के बाद आफ्टर मोपिंग द फ्लोर आई फिल्ड फ्रेश वाटर, मैंने क्या किया, ताज़ा पानी भरा एंड टुक बाथ, ठीक है। एंड टुक बाथ मतलब मैंने क्या किया, नहाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा है कि आफ्टर मोपिंग आई फिल्ड फ्रेश वाटर एंड टुक बाथ, क्योंकि सर्दियों में ताज़ा पानी गर्म आता है। बिकॉज फ्रेश वाटर कम्स वार्म, गर्म का मतलब क्या कि एकदम खौलता हुआ नहीं आता है, ठीक है, लाइक गर्म ही आता है, तो उसका मतलब यहाँ पर वार्म। सो बिकॉज फ्रेश वाटर कम्स वार्म इन विंटर्स, ठीक है, विंटर्स के सीजन में क्या आता है, गर्म पानी आता है, वार्म वाटर आता है, लाइक। उसके बाद में यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस मैंने बनाया है कि नहाने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरा आज का दिन अच्छा बीते और मैं अपने काम में ईमानदारी बरतूँ। यहाँ पर बरतूँ को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, बरतूँ, ठीक है, क्या देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, नहाने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना करी। सो आफ्टर टेकिंग बाथ, है ना, नहाने के बाद क्या, आफ्टर टेकिंग बाथ आई प्रेड टू गॉड, ठीक है, मैंने प्रार्थना करी, आई प्रेड टू गॉड दैट ब्लेस मी विथ अ नाइस डे, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना इसको, इस तरीके से ये जो ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर कुछ और भी है इसका इजी वे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। उससे मुझे भी बेनिफिट होगा और जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए उसके बाद, और मैं अपने काम में ईमानदारी बरतूँ एंड आई डू माई वर्क विथ ऑनेस्टी, ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना, और मैं अपने काम में ईमानदारी बरतूँ। सो आई डू माई वर्क विथ ऑनेस्टी, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ यहीं पर इस तरीके से ही बनाया हुआ है कि आफ्टर टेकिंग बाथ, आफ्टर नहाने के बाद आई प्रेड टू गॉड डैट ब्लेस मी, है ना, कि ब्लेस मी, मुझे मेरा आज का दिन अच्छा बीते। सो ब्लेस मी, हैव अ नाइस डे टुडे एंड आई डू माई वर्क विथ ऑनेस्टी भी बोल सकते हो, आई डू माई वर्क ऑनेस्टी, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि उसके बाद मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था, मैंने जल्दी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट
भी सही से नहीं कर पाया, जिससे मैं अपना जल्दी जल्दी भी ब्रेकफास्ट नहीं सही से कर पाया ना। तो उसके बाद मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि आफ्टर दैट आई वॉज गेटिंग लेट टू गो टू द कॉलेज, आई वॉज गेटिंग लेट फॉर कॉलेज, इस तरीके से बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इवन आई डिड नॉट टेक माई ब्रेकफास्ट, और आई डिड नॉट के साथ में डिड के साथ क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इवन आई डिड नॉट टेक माई ब्रेकफास्ट प्रॉपरली ड्यू टू हरी, किसकी वजह से, देरी होने की वजह से मैं अपना ब्रेकफास्ट सही से नहीं कर पाया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ब्रेकफास्ट में दलिया खाकर मैं कॉलेज के लिए निकल गया। अब हम दलिए को क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, पॉरेज बोल सकते हैं, और ग्रोट्स, जैसे ओट्स होता है ना, OATS होता है ना, ओट्स होता है, वैसे ग्रोट्स, दलिया को हम लोग ग्रोट्स भी बोल सकते हैं। हैविंग ग्रोट्स इन ब्रेकफास्ट आई लेफ्ट फॉर कॉलेज, लेफ्ट का मतलब क्या, कि मैंने छोड़ दिया, क्या छोड़ा, घर छोड़ा। आई लेफ्ट होम फॉर कॉलेज, या फिर इस तरीके से नहीं बोलो, ऐसे ही बोलो, आई लेफ्ट फॉर कॉलेज, मैंने क्या किया, कॉलेज के लिए निकल गया, या फिर कॉलेज के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, ठीक है। नाउ आज कॉलेज में मेरा डिज़ाइन थिंकिंग और कम्युनिकेशन का क्लास टेस्ट था। सो टुडे आई हैड, है ना, सो टुडे आई हैड अ क्लास टेस्ट ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन इन द कॉलेज, जिसमें से यहाँ पर मेरा कम्युनिकेशन का टेस्ट अच्छा गया, लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ठीक है। जिससे मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा कम्युनिकेशन का टेस्ट अच्छा गया, आई डिड वेल इन कम्युनिकेशन टेस्ट, बट समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, गड़बड़ हो गई, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। मेस्ड अप भी बोल सकते हैं, मेस्ड अप, इस तरीके से गड़बड़ होना, मेस्ड अप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको भी बोल सकते हो मेस्ड अप, अगर आप चाहो तो। बट यहाँ पर मैंने यूज़ किया है बट समथिंग वेंट रॉन्ग इन डिज़ाइन थिंकिंग टेस्ट, जिससे मैं जो डिज़ाइन थिंकिंग थी वो क्या हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्या लिया कि क्योंकि मैंने डिज़ाइन थिंकिंग को हल्के में लिया था और ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा था। यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्योंकि मैंने डिज़ाइन थिंकिंग को हल्के में लिया था और ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा था। बिकॉज आई टुक डिज़ाइन थिंकिंग लाइटली, क्योंकि मैंने डिज़ाइन थिंकिंग को लाइटली लिया था, एंड डिड नॉट स्टडी वेरी केयरफुली, इस वजह से मैं क्या कर गया, उसमें मैंने गड़बड़ कर आया वहाँ पर, ठीक है। सो जो कि सही बात है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई, मेंशन करी हुई हैं। सो कॉलेज से लौटते वक्त मैं थोड़ा सा नर्वस था, फिर भी मैंने कुछ हरी सब्जियाँ और फल खरीदे और घर लेकर के गया। इस तरीके के सेंटेंस को कैसे आप फ्रेम करोगे, कॉलेज से लौटते वक्त, है ना। तो आई वॉज लिटिल नर्वस, है ना, मैं थोड़ा सा नर्वस था। आई वॉज लिटिल नर्वस, या फिर लिटिल की जगह आप क्वाइट का भी यूज़ कर सकते हो। आई वॉज क्वाइट नर्वस वाइल रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, है ना, जब मैं कॉलेज से निकल रहा था या फिर रिटर्न हो रहा था, आई वॉज क्वाइट नर्वस। स्टिल आई बॉट, फिर भी मैंने क्या किया, आई बॉट सम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड टुक देम होम, एंड उसको मैं क्या करके ले करके गया, घर ले करके गया। तो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो यूज द थिंग्स लाइक दिस एंड इम्प्लीमेंट the things like this in your particular daily life, ठीक है, so that you can also gets benefit, जिससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको गलत कहीं पर लगता है, सो एटलीस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, सो दैट आई कैन ऑल्सो नो मोर अबाउट माई फॉल्ट्स, मिस्टेक, वट एवर यू कैन से। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाय।